वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज का आर्टिकल जो हमारा है, ग्रेविटेशन में हम थ्रस्ट से आगे बढ़ेंगे, बायंसी फोर्स सीखेंगे, प्रेशर इनसाइड लिक्विड कॉलम सीखेंगे, या यूं कहें प्रेशर ऑफ फ्लूइड। देखिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो हेडिंग तो डाल ही लीजिए। एक हेडिंग तो पड़ेगी प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम या प्रेशर इन फ्लूइड। देखो, एक बात समझना, एक टर्म मैंने यूज किया फ्लूइड। ओके, फ्लूइड का मतलब समझते हो? फ्लूइड इज दैट सब्सटेंस विच कैन बी फ्लो। फ्लूइड वो होता है जो फ्लो करे, और फ्लो कौन करता है? लिक्विड और गैसेस। लिक्विड गैसेस को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, ये तो फ्लूइड का इंट्रोडक्शन बताया मैंने ऐसे समझाने के लिए डायग्राम बनाया है। यहां आपका फार्मूला ही तुम्हें डायरेक्ट यूज करना है, प्रूविंग भी है बट वो अगली क्लास में पढ़ाएंगे। जैसे ये वाटर है, वाटर में हम डेप्थ में जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर सपोज करिए यहां का प्रेशर P1 है और यहां का P2 है, प्रेशर बना दीजिए इसको P1 प्रेशर, यहां का P2 प्रेशर। तो जो प्रेशर डिफरेंस आता है, ध्यान रखिए, अगर H हाइट है तो H रो जी होता है प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर इनसाइड लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला क्या होता है? H रो जी। इनका मतलब समझना, H क्या है? हाइट ऑफ द कॉलम। हाइट ऑफ द कॉलम यानी जितना अंदर आप चले गए हैं। देखिए, सी या ओशियन में आप अंदर जाइए धीरे धीरे तो बॉडी पर प्रेशर काम करना शुरू करता है। तभी स्पेशल सूट पहन करके जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, डाइवर्स, वो जाते हैं कि वो प्रेशर रिड्यूस हो सके। इसको चेक करना हो तो आप एक प्लास्टिक का एक बड़ा सा डब्बा लीजिए, उसमें वाटर भर लीजिए और बहुत डीप इनसाइड ले जाइए तो धीरे धीरे पिचकने लगेगा। देख लेना उसमें, हाँ ऐसा होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है ना। हाइट ऑफ द कॉलम। सेकेंड सुन लीजिए, रो पता क्या है? डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और जी तो आप जानते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड के अंदर जो प्रेशर की वैल्यू है वो डिपेंड करती है हाइट ऑफ द कॉलम पे, पहला पॉइंट, डेंसिटी पर, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करती है। इस पे कुछ एक आध दो एप्लीकेशन बता दें कहां कहां इसको यूज कर सकते हो। जैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, डैम जो बनाए जाते हैं, डैम की वॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ध्यान देना, जो डैम की वॉल होती है वो इस तरह की डिजाइन उसमें बनाई जाती है। ये ब्रिक्स बना दिए जैसे। देखो प्लीज सुने, जो डैम की वॉल होती है वो नीचे बहुत ज्यादा मोटी होती है और ऊपर आते आते उसको कैसा कर देते हैं? पतला कर देते हैं। क्यों भाई ऐसा करते? पता है, जितना आप लिक्विड के अंदर जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर काम करेगा। प्रेशर ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा, तो वहां प्रोटेक्ट करने के लिए चौड़ी वॉल चाहिए, थिक वॉल चाहिए। लेकिन जितना आप ऊपर आओगे लिक्विड कॉलम से उतना ही प्रेशर डिक्रीज होगा, तो फालतू में मटेरियल बर्बाद किया जाए। अगर आप चाहते तो इतनी थिक बना सकते थे, देखो ऐसे, लेकिन इतना मटेरियल बर्बाद होता, फालतू का जाता, जरूरत ही नहीं है जब। तो हम लोगों ने क्या किया, मटेरियल बचा लिया और जितनी सिक्योरिटी की जरूरत थी उतनी करी। तो जो ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाई वॉल्स ऑफ डैम आर थिकर इनसाइड द बॉटम and thinner at the top, so because of pressure increases on going the inside the liquid column. okay, और उसके लिए फार्मूला वो यूज करना है, इसको नोट करिए, फिर हम बायंसी फोर्स की बात करेंगे। देखिए, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसको कहेंगे बायंसी, या इसी को दूसरा नाम है अप थ्रस्ट फोर्स। देखिए, आप लोगों ने प्रैक्टिकली कभी देखा हो, नहीं तो करके देखिएगा। अगर आप प्लास्टिक का मग लीजिए, बड़े से बकेट में या टब में पानी भरिए और उसको उल्टा करके डुबोइए, तो आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ फोर्स अपीयर होता कि नहीं होता है? ये जो वाटर या लिक्विड हमारा अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है उसी को हम बायंसी फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स नाम देंगे। आप लोगों को एक और मैं एक्टिविटी बता दूं, अगर आप कर सकें, कोई वेल हो, पानी भरा हो, उसमें कुएं में आप बकेट को लीजिए और बांधिए रस्सी में, डुबोइए। फिर जब तक वो पानी के अंदर रहेगी बकेट, तब तक लाइट महसूस होगी, ज्यादा फोर्स हमें नहीं लगाना पड़ेगा। और जैसे ही वाटर सरफेस से ऊपर आती है
वैसे ही पूरी ताकत लगानी पड़ती मुझे, क्योंकि अंदर लिक्विड के वो एक अपवर्ड फोर्स कार्य करता है, उसी को हम बायंसी फोर्स कहते हैं। तो इसको लिखना कुछ इस तरीके से लिखिए, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड inside liquid, then a force applied by liquid in upward direction this is called buoyancy और upthrust force। इसकी जो वैल्यू होती है ध्यान रखिएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसको हम कभी कभी निकालना चाहें अगर, तो डेंसिटी का यूज करके ही हम इसको फाइंड करेंगे। जैसे आपको मैं एक एक्टिविटी बता दूं, अगर आपने टब लिया सपोज करो और फुल इसमें वाटर फुल है, एकदम भरा हुआ है, तो जो इसके अंदर लिक्विड हम लोग डिप करें, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर डिप कराएंगे तो इससे उतना ही पानी बाहर निकलता है, वाटर बाहर निकलता है जितना इसका वॉल्यूम होता है। तो अगर हमें अपथ्रस्ट वैल्यू पता करनी हो, ध्यान रखना, अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू पता करनी हो, तो हमें इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करना होगा जितना बाहर निकला है। और अगर ज्यादा डेंसर लिक्विड है तो ज्यादा अपथ्रस्ट होगा, कम डेंसर है तो कम अपथ्रस्ट होगा। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि जो रिवर होती हैं इनमें स्विमिंग करना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू ओशियन। क्यों भाई? ओशियन का जो लिक्विड होता है वो मच डेंसर होता है एज कंपेयर टू रिवर वाटर से, ठीक है। क्यों डेंसिटी ज्यादा होती है? क्योंकि उसमें साल्ट होता है, साथ में नमक वगैरह होता कि नहीं होता बताओ। जबकि हमारा जो रिवर का वाटर है वो थोड़ा सा साल्टी नहीं होता है, मतलब तो वो कम डेंस होता है, इसलिए रिवर में स्विमिंग करना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू ओशियन के। तो यानी कुल मिला के जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है? डेंसिटी पर। नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। आर्किमिडीज साइंटिस्ट का नेम है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना, यूरेका, सुना है? यूरेका कहां से सुना है? कहां सुना है? एक कंपनी है यूरेका फोर्ब्स, है कि नहीं? एक्चुअल में आर्किमिडीज क्यों फेमस हो गए और यूरेका वर्ड क्यों फेमस हो गया, इसका मतलब समझना। एक स्टोरी है इसमें। जिस स्टेट में आर्किमिडीज रहते थे वहां के जो किंग थे उन्होंने किसी ज्वेलरी वाले से एक बढ़िया क्राउन बनवाया था, गोल्ड और सिल्वर मिक्स करा करके। डिजाइन कुछ इस तरह थी कि गोल्ड भी यूज था उसमें और सिल्वर भी यूज था। उस सुनार ने जो रेशियो बताया वो उल्टा बताया। उसने सिल्वर ज्यादा यूज की थी, गोल्ड कम यूज किया था, लेकिन राजा से उल्टा रेशियो बता दिया। उसने गोल्ड की अमाउंट ज्यादा बता दिया और सिल्वर कम, यानी चीटिंग की। लेकिन डिजाइन बहुत सुंदर बना था, राजा को वो चीज पसंद थी। वो उसको तोड़ना नहीं चाहते थे क्राउन को, कि वो चेक कर ले मतलब कितना गोल्ड कितना वो। तो आर्किमिडीज साइंटिस्ट थे, इनको टास्क दिया गया कि आपको पता करना है इसमें कितना परसेंट गोल्ड है और कितना परसेंट सिल्वर है। अब आर्किमिडीज टेंशन में आ गए और यह भी कहा गया कि इसको टूटना नहीं चाहिए क्राउन। कुछ दिन प्रयास करते रहे तमाम तरह से। फिर एक दिन कहा जाता है नहाने जब गए बाथरूम में तो बाथ टब एकदम फुल भरा था और उसमें ये इंटर किए तो वाटर बाहर निकला, आउट हुआ। वहीं से इनके मन में कोई कॉन्सेप्ट आ गया। वो कॉन्सेप्ट था रिलेटिव डेंसिटी का, अपथ्रस्ट फोर्स का, बायंसी फोर्स का। अभी मैं डिस्कस करूंगा। उनको आइडिया मिल गया
और उसी आइडिया के मिलते ही अचानक लोग खुश हो जाते हैं ना, कुछ नई चीज अगर फाइंड कर लो। तो ग्रीक लैंग्वेज में फाइंड आउट को बोला गया यूरेका। क्या बोला गया? और वो उसी पोस्चर में भागते चले गए सीधे राजा के पास और चिल्लाते चले गए यूरेका यूरेका, मतलब वी फाइंड इट, हमने पता कर लिया। और राजा के पास पहुंचे और उसको पूरा रेशियो बना करके दिखा दिया। तो रास्ते भर पीछे से कुत्ते दौड़ा रहे थे उनको, क्योंकि उनकी पोजीशन ना आने वाली थी। ठीक है, तो ये यूरेका वर्ड यहीं से आया है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। तो इसमें डेफिनेशन वाइज अगर हम कहें तो लिखिए, व्हेन अ बॉडी इमर्ज्ड इन लिक्विड फुल्ली और पार्शियली, it displaces liquid equal to its own volume, and the upthrust force is equals to weight of displaced liquid. This is the Archimedes principle. This is the Archimedes principle. नोट करिए भैया लोगों। देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज हम लोग करते हैं जब हम लोग शिप या सबमरीन बनाते हैं, उसकी डिजाइनिंग में। हाइड्रोमीटर को डिजाइन करने में भी इसका यूज होता है। और एक होता है लैक्टोमीटर, सुना है लैक्टोमीटर, दूध वाला, तो उन सब में इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। तो लिख लेना, इट इज यूज्ड इन फर्स्ट पार्ट designing of ship and submarines। सबमरीन्स में भी इसको यूज करते हैं। इन लैक्टोमीटर और इन हाइड्रोमीटर, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करता हूं। अब देखिए एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी सुना किसी ने? डेंसिटी ध्यान रखिएगा, रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम होती है। क्या होती है? द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी को हम लोग या तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर रो से, और ये होती क्या है? मास अपान वॉल्यूम। याद रखिएगा फॉर्मूला इसका। यूनिट अगर बना दें हम लोग तो क्या बनेगी बताओ? अच्छा, मास की यूनिट क्या होती है? केजी। वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर पर क्यूब। इसी में एक टर्म आता है रिलेटिव डेंसिटी, इसको भी जान लो आप लोग। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ध्यान रखना, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी ही होगी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यानी हम कह सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ water is called relative density of that substance. Relative density of that substance। रिलेटिव डेंसिटी को बताना हो तो आप ऐसे सफिक्स में आर डाल दो रिलेटिव डेंसिटी के लिए और लिख दो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस
अपान में लिख दो डेंसिटी ऑफ वाटर। इसी का दूसरा नाम होता है रिलेटिव डेंसिटी का स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या नाम होता है? इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलो ये नोट कर लो भाई सब लोग।